अगर अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा जाए तो अल्लाह के नबी का डिफेंस करना चाहिए। अगर अल्लाह के नबी की शान पर हमला किया जाए, आपको गाली दी जाए, आपकी शान पर हमले किए जाएं, तो मुसलमान का कर्तव्य है, मुसलमान की जिम्मेदारी है, मुसलमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो अपने नबी का डिफेंस करे। बेगैरत है वो मुसलमान, बेहया है वो मुसलमान जिसके सामने उसके नबी को गाली दी जाए और गाली देने वालों को जाकर के वो इस्तेकबाल करे। इसी मुल्क में देखिए आप, सोशल मीडिया पर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। एक वो औरत आजकल बड़ा चल रही है, कौन इलाही करके उसका नाम है, बड़ी मरदूद है वो औरत, खुलेआम इस्लाम के दुश्मनों से गले मिलकर के बातें करती है। एक कोई फैज खान साहब है, वो भी इस्लाम के दुश्मनों के सपोर्ट में और इस्लाम के खिलाफ बातें करते रहते हैं, और मीडिया ऐसे लोगों को बड़ा कवरेज देता है। आज के दौर का मीडिया, हमारे मुल्क का मीडिया, आप इस्लाम को चार गाली दे दीजिए, अल्लाह के नबी के बारे में कुछ बुरा भला कह दीजिए, जन्नत का मजाक उड़ा दीजिए, जहन्नम का मजाक उड़ा दीजिए, मीडिया आपको कवरेज देगा। यह बात याद रखो मेरे भाइयों, नबी की शान सबसे बड़ी है। अगर नबी की शान पर हमला हो तो आपका खून खौल जाना चाहिए, आपके जज्बात भड़क जाने चाहिए। मैं आपसे यह नहीं कहता आप कानून अपने हाथ में ले लें, आप कोई ऐसा काम करें जो कानून के खिलाफ हो, कतान नहीं, लेकिन हां नबी का कोई बुरा भला कहा जाए और आपको कोई फर्क ना पड़े, आपके माथे पर कोई बल ना आए, इसका मतलब कि ईमान की गैरत आपके अंदर से निकल रही है मेरे साथ। अल्लाह के नबी का मकाम बहुत बड़ा है। जब जब नबी के ऊपर हमला किया गया, नबी को बुरा भला कहा गया, अल्लाह ने कुरान में अपने नबी का डिफेंस किया। नबी को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी और बेटे जो हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, कासिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा अरे ये नबी, इनकी तो नस्ल ही आगे नहीं बढ़ेगी, इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है, इनका तो कोई बेटा ही नहीं है, ये तो दुम कटे हुए हैं। लोगों ने नबी को दुम कटा हुआ कहा, इनकी तो दुम कटी है, इनका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में सूरह कौसर नाजिल कर दी, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया है, हमने आपको बहुत ज्यादा भलाई अता की है, बहुत ज्यादा बरकत अता की है, बहुत ज्यादा खैर अता किया है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ऐ नबी आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी आप दुम कटे नहीं है, आपकी नस्ल खत्म होने वाली नहीं है, आपके दुश्मन की नस्ल खत्म होने वाली है। नबी की नस्ल कहां खत्म? कयामत की सुबह तक, जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान मौजूद है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ आसमान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज भी गूंजती रहेगी। नबी का नाम जब तक मुसलमान मौजूद है लिया जाता रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, जब तक ये धरती है, जब तक ये आकाश है, जब तक ये चांद है, जब तक ये सितारे हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया। नबी का नाम लिया जाता रहेगा। आज करोड़ों मुसलमान नबी पर जान छिड़कते हैं। आज अबू लहब को कोई नहीं जानता, अबू जहल को कोई नहीं मानता, आज इस्लाम के दुश्मनों का कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन मेरे नबी पर जान छिड़कने वाले करोड़ों की तादाद में। तो अल्लाह ने अपने नबी का डिफेंस किया। अबू लहब अपने हाथों से पत्थर मारा करता था अल्लाह के नबी को। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ऐ मेरे नबी पर पत्थर मारने वाले अबू लहब, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, जिन हाथों से तू मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाया करता था। अच्छा, अबू लहब का नाम अब्दुल उज्जा था, लेकिन अल्लाह ने ओरिजिनल नाम बयान नहीं किया, अबू लहब बयान किया। ऐसा क्यों किया अल्लाह ने? यह बताने के लिए कि अबू लहब का नाम अबू लहब इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत खूबसूरत था। लेकिन ये लोगों, अबू लहब
को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में डालेगा और जहन्नम की आग का अंगारा बन जाएगा। हकीकत में वो अबू लहब बन जाएगा, अंगारे का बाप बन जाएगा। नाम उसका कुछ और था, अब्दुल उज्जा नाम था, मगर कुरान में अल्लाह ने उसका ओरिजिनल नाम नहीं लिया, जो डुप्लीकेट नाम था, जो सरनेम था, जिस नाम से वो मशहूर था, वही नाम अल्लाह ताला ने कुरान में लिया। उसके बाद फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना तो अबू लहब का माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आई। बहुत पैसे वाला था, लेकिन न कब्र में अल्लाह के अजाब से उसका पैसा उसको बचाएगा, न कयामत के दिन अल्लाह के अजाब से उसका माल उसको बचाएगा। ऐ रतनी वालो, माल कमाओ, मना नहीं करता, पैसा कमाओ में मना नहीं करता, मगर याद रखो अगर तुमने ये पैसा मस्जिदों में खर्च नहीं किया, मदरसों में खर्च नहीं किया, यतीमों पर खर्च नहीं किया, गरीबों पर खर्च नहीं किया, ये पैसा कल आखिरत में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। मरोगे सब बाल बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, 2 गज जमीन मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और कब्र में मुनकर नकीर आएंगे तो नोटों की गड्डी नहीं दे पाओगे, खाली हाथ दुनिया से जाओगे। कयामत के दिन अल्लाह ताला जिन बंदों का नाम अमाल बाएं हाथ में देगा, जो फेल हो जाएंगे, जो नाकाम हो जाएंगे, कुरान कहता है जब बाएं हाथ में नाम अमाल मिलेगा तो क्या कहेंगे, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अद्री मा हिसाबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझको न दी गई होती, काश मैं अपना हिसाबो किताब न जानता। या लैतहा कानतिल काजिया, ऐ काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम नहीं आया। कयामत के दिन आपका माल आपके कोई काम नहीं आएगा। अबू लहब का माल उसके कोई काम नहीं आया। वमा कसब, और उसकी कमाई उसके कोई काम नहीं। कमाई से क्या मुराद है, उलमा ने लिखा कमाई से मुराद बेटे हैं, उसके बेटे भी उसके कोई काम नहीं आए। 3 बेटे थे उसके, एक का नाम उतबा, एक का नाम उतैबा, एक का नाम मुअत्तब। उतबा, उतैबा, मुअत्तब 3 बेटे थे अबू लहब के। और उनमें से 2 बेटे अल्लाह के नबी के दामाद थे, रिश्ता तय हुआ था, शादी हुई थी, अभी रुखसती नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी की मजली बेटी रुकैया और मजली से छोटी उम्मे कुलसूम, इन दोनों लड़कियों का निकाह तय हुआ था अबू लहब के 2 बेटों से, उतबा से, उतैबा से। मगर जब कुरान की ये सूरत उतर गई तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब ने अपने बेटों से कहा तलाक दे दो, तलाक दे दिया उन दोनों ने। अभी रुखसती नहीं हुई थी, तलाक हो गई। अब बाद में जो उतबा था वो तो ईमान ले आया, वो सहाबी हो गए उतबा, और जो उतैबा था वो नबी का दुश्मन था, अपने बाप का साथ देता था। एक मर्तबा उसने अल्लाह के नबी के मुंह पर आके थूक दिया। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, ऐ अल्लाह तो अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इसके ऊपर मुसल्लत कर दे। नबी ने बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह तू अबू लहब के इस बेटे के ऊपर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। अबू लहब का ये बेटा उतैबा मुल्क के शाम जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। रास्ते में एक बहुत खतरनाक किस्म का शेर आ गया जिसने इसके ऊपर हमला किया। इसके दोस्तों की आंखों के सामने उस शेर ने इसको चीर फाड़ के मार दिया, खत्म कर दिया। इसके दोस्तों की हिम्मत भी नहीं हुई कि अपने दोस्त को जाके बचा सके। नबी की बद्दुआ का यह असर था, अल्लाह ताला ने शेर को भेजा और शेर चीर फाड़ के उसको खा गया, खत्म कर गया। तो 2 बेटे इसके ईमान लाए थे, उतबा और मुअत्तब, और उतैबा ईमान नहीं लाया था। और अबू लहब मरा कैसे था, उसको चर्म रोग हो गया था। एक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी स्किन की, पूरे बदन में फोड़े निकल जाते थे, उसको आदसा बोलते थे। उसको आदसा की बीमारी हो गई।
और जैसे कोरोना में हमने देखा कि बाप को कोरोना हुआ है और बेटे अपने बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं। हमारे बनारस में गंगा घाट पे गैर मुस्लिम आते थे, अपने बाप की लाश छोड़ के चले जाते थे। कितने मुसलमानों ने उन गैर मुस्लिमों की आग को जाकर के चिता दी और उसको जलाया। आज कोरोना में हम वो जो हालात देख रहे थे, अबू लहब के साथ वही हालात। अबू लहब का इंतकाल हुआ, कोई बेटा छूने को तैयार नहीं बाप को। बदबू आ रही थी बहुत खतरनाक उसकी बॉडी से। बड़ी मुश्किल से जमीन में गड्ढा खोद के उसकी लाश को फेंका गया। ये अंजाम दुनिया में हुआ और आखिरत में इससे बुरा अंजाम होने वाला है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, अबू लहब बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल उसके काम आया, न उसकी कमाई उसके काम आई, न उसके बच्चे उसके काम आए। सयस्ला नारन ज़ात लहब, और ये अबू लहब अन करीब ये जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की आग में जाएगा। ज़ात लहब, जो भड़कने वाली है। अच्छा, आग का तो काम ही है भड़कना। अभी आप लोगों ने न्यूज देखी सऊदी अरब की, हैदराबाद के कुछ जायरीन एक बस में जा रहे थे, शायद मक्का से मदीना जा रहे थे वो, और बस जाकर के एक ऐसी गाड़ी से जाकर के टकरा गई जिसमें डीजल भरा हुआ था, और ऑन द स्पॉट बस के सारे मुसाफिरीन का इंतकाल हो गया। सब जल के मर गए, क्योंकि डीजल था सामने वाले। जब गाड़ी लड़ी है, डीजल जो है खतरनाक होता है, आग लगी, सब जल के मर गए। जब गाड़ी लड़ी है, ड्राइवर कूदा था, और ड्राइवर के से सटा हुआ ड्राइवर के बगल में एक लड़का जिसका नाम सलमान था। ड्राइवर ने उससे भी कहा तुम भी कूद जाओ, वो भी कूद गया, सिर्फ वही एक लड़का बचा, बाकी सब लोग मर गए उस हादसे में। और उम्रा पर जाने के पहले उसी सफर में हैदराबाद की एक पूरी फैमिली, जिसमें 20 लोग थे, उन लोगों ने एयरपोर्ट पर पूरे परिवार के साथ फोटो लिया था। आज सोशल मीडिया पर वो फोटो वायरल हो रहा है। जाने के पहले फोटो लिया था, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, 20-25 लोग थे पूरे परिवार के। पूरा खानदान जल के मर गया। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। एक हादसा होता है, इंसान दुनिया से चला जाता है, सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं, उसकी फोटो रह जाते हैं। उसका फेसबुक अकाउंट है, आज कोई चलाने वाला नहीं। उसका बैंक अकाउंट है, आज उसको कोई और इस्तेमाल कर रहा है, उसकी चीजों को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। यही हकीकत है मेरे प्यारे साथियों। दुनिया सयस्ला नारन ज़ात लहब, दुनिया की आग तो जलती है और जलने के बाद बुझ जाती है, लेकिन है मेरे बंदो, एक आग ऐसी भी है जो कभी बुझने वाली नहीं है, कभी ठंडी होने वाली नहीं है। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अबू लहब उसी आग में जाएगा जो हमेशा भड़कती रहेगी, जो कभी बुझेगी नहीं, कभी खत्म नहीं होगी। दिल्ली में कार में विस्फोट हुआ, सीएनजी की कार थी। अभी हमारी सुरक्षा एजेंसियां तहकीक कर रही कि विस्फोट कैसे हुआ। हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आप गौर कीजिए, जब आग लगती है दुनिया में और कोई जलता है, एक बार जलता है, एक बार उसकी चमड़ी जलती है, उसके बाद या तो वो मर जाता है या बच जाता है। जलने की तकलीफ एक बार होती है, मगर जहन्नम की आग दुनिया की आग से ज्यादा खतरनाक होगी। वो सीएनजी की आग नहीं होगी, वो डीजल की आग नहीं होगी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो सीएनजी से नहीं जलेगी, जो डीजल से नहीं जलेगी, जो एलपीजी से नहीं जलेगी, जो पेट्रोल से नहीं जलेगी, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में एक बार जलने की तकलीफ होगी, जहन्नम में बार बार जलाया जाएगा।
कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। ऐ जहन्नमियों, तुम्हारी चमड़ी एक बार जलेगी, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे ताकि बार बार तुम्हें जलने की तकलीफ हो, जो तुमको जो जलने का जो दर्द होता है वो बार बार तुमको दिया जाए। ऐ जहन्नमियों, एक बार जलोगे तो तकलीफ होकर के खत्म हो जाएगी, बार बार जलाया जाएगा, बार बार तुमको तकलीफ दी जाएगी। ओ दुनिया वालों, हम दुनिया की आग से अपने आप को बचाते हैं। हमारे बदन में कहीं चिंगारी लग जाए, जरा सा आग से जल जाए, हम फौरन उस पर मलहम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, कोई ऐसी चीज लगाते हैं कि जलने का निशान न रहे, जलने की तकलीफ खत्म हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, तुम दुनिया की आग में, दुनिया के गर्म पानी का अगर एक बूंद तुम्हारे हाथ पे गिर जाए तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तुम जहन्नम का खौलता हुआ पानी और जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करोगे मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन जहन्नम कानत मिरसादा। ऐ मेरे बंदो, जहन्नम इंतजार कर रही है, जहन्नम घात लगा के बैठी है, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अल्लाह कुरान में कह रहा है अबू लहब जहन्नम में जाएगा। अच्छा, यहां एक पॉइंट की बात बताऊं, यह सूरत कब नाजिल हुई? अबू लहब की जिंदगी में नाजिल हुई। अबू लहब अभी जिंदा है, मौजूद है, बाकी है, और कुरान की यह आयत उतर के क्या कह रही है? अबू लहब जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला मुहर लगा रहा है, अबू लहब ईमान नहीं लाएगा, उसका इंतकाल, उसकी मौत कुफ्र पर होगी। और दुनिया ने देखा अबू लहब ईमान नहीं लाया, ना तो ईमान लाया, न ईमान लाने का कभी ख्याल उसके दिल में पैदा हुआ। अबू लहब कभी ईमान नहीं लाया। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान की आयत अल्लाह ताला के कलाम होने की दलील है। कुरान की आयत बता रही है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान जो बात कह रहा है 100% सच्ची साबित हो रही है। कुरान ने कहा कि अबू लहब जहन्नम में जाएगा, तो वाकई में अबू लहब जहन्नम में जाएगा, क्योंकि अबू लहब ईमान नहीं लाया, कुफ्र के ऊपर उसका खात्मा हुआ। अच्छा, अबू लहब कौन था? नबी का चचा था। आज हमारे यहाँ बिरादरी पर बड़ा नाज होता है। आपके यहाँ तो एक ही बिरादरी है, शेरशाबादी है, सुरजापुरी है। हमारे यहाँ अंसारी हैं, शेख हैं, सिद्दीकी हैं, फलाने हैं, डकाने, बड़ी बिरादरी हमारे यूपी और जो है उधर उत्तर प्रदेश में चलती है। बिरादरी पर बड़ा नाज है। साहब, हम तो सैयद हैं। सैयद कौन है? रसूल के खानदान के। शराब पियो, जिना करो, दाढ़ी मुंडाओ, औरतें बेहयाई करे, सैयद हैं हम तो रसूल के खानदान के। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ईमान नहीं लाया तो अबू लहब जो नबी का चचा था वो जहन्नम में गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने बाप पर ईमान नहीं लाया तो वो भी दुनिया में डूबा और आखिरत में भी डूबेगा। पैगंबर थे नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल तक अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करते रहे, मगर अपने बेटे को नहीं बचा पाए। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। तू है कौन? मेरा बाप बहुत अच्छा था। अल्लाह क्या ये नहीं पूछा तेरा बाप कैसा था? अल्लाह क्या ये पूछा जाएगा तू कैसा है? तेरा ईमान है कि नहीं? तेरा अकीदा सही है कि नहीं? तेरा कैरेक्टर सही है कि नहीं? तेरा अमल सही है? तेरा पूछा जाएगा, तेरे बाप का नहीं पूछा जाएगा। बाप पे नाश करना बंद कर दो, खानदान पे नाश करना बंद कर दो मेरे साथी। अबू लहब कौन? नबी का चचा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, हाशिम का पोता, और जहन्नम की आग में जल रहा है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फला तत्रुकी तक़वत्तिकालन अलन नसब,
इंसान की कीमत उसके अखलाक से होती है। ऐ लोगों, तुम हसब और नसब पर भरोसा करके, खानदान पर भरोसा करके, बिरादरी पर भरोसा करके अल्लाह से डरना न छोड़ना, तकवा न छोड़ना। फकद रफाल इस्लामु सलमाना फारसिन, इस्लाम ने ईरान के रहने वाले, फारस के रहने वाले सलमान फारसी के मकाम को बढ़ा दिया। वज़ा शरीफन नसब अबा लहब, और अबू लहब जो बहुत ऊंचे मर्तबे वाला था, उसको इस्लाम ना लाने की वजह से जहन्नम की आग में जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला के हसब व नसब की कीमत नहीं है मेरे साथी। अल्लाह की कीमत अखलाक की, अल्लाह की कीमत अकीदे की, अल्लाह की कीमत अमल की। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अबू लहब जहन्नम की आग में डाला जाएगा। और बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, वमरातुहु हम्मालतल हतब, और अबू लहब जब जहन्नम में जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, अपनी बीवी के साथ जाएगा। उसकी बीवी भी जहन्नम की आग में जाएगी। बताइए चला, अगर अबू लहब करेला था तो उसकी बीवी नीम चढ़ी थी। कहते ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अगर शौहर बुरा है तो कभी कभी बीवी नेक होती है तो शौहर को सुधार देती है, मगर यहां एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा था, शौहर भी गड़बड़, बीवी भी गड़बड़। इसलिए जब रिश्ता तय करने जाओ तो बहुत सोच समझ के रिश्ता तय करो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब बहू देखने जाओ तो ये मत देखो कि खूबसूरत कितनी है, ये देखो दीनदार कितनी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुन कहल मरातु ले अरबईन ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा। जब औरत का निकाह होता है, चार चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, दीनदारी देखी जाती है, खानदान देखा जाता है। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार को लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। आज क्यों घर बिगड़ रहे हैं? आज क्यों सास बहू का रिश्ता खराब हो रहा है? आज क्यों नंदी और भाभी आपस में लड़ रही हैं? आज क्यों देवरानी जेठानी के झगड़े चल रहे हैं? क्योंकि हमने पैसा तो देखा, हमने बिरादरी तो देखी, हमने लंबा चौड़ा जहेज तो देखा, हमने घर मकान तो देखा, मगर हमने दीनदारी नहीं देखी। घर में औरत लाओ तो दीनदारी देख के लाओ मेरे साथ। आजकल लव मैरिज का बड़ा मामला चल रहा है। लोग पूछते भी, मौलवी साहब लव मैरिज करना कैसा है? मैं साफ साफ जवाब देता हूं, इस्लाम में लव मैरिज का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में लव मैरिज का कोई तसव्वुर नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में लव आफ्टर मैरिज का कॉन्सेप्ट है। पहले प्यार करो फिर शादी करो। माफ करना, यह इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। शादी करके मोहब्बत करो, यह इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। और हां, अगर किसी को कोई लड़की खूबसूरत लग ही जाए तो इस्लाम ने तरीका बताया है। औरत इस्लाम की नजर में कोई नौकरानी नहीं है, नौकरानी से कोई भी मिल सकता है। औरत इस्लाम की नजर में महारानी है। नौकरानी से मिलने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, नौकरानी से मिलने के लिए कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ती, मगर महारानी से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है, टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इस्लाम कहता है औरत तू महारानी है। अगर कोई लड़का तुझे हासिल करना चाहता है, तुझे बीवी बनाना चाहता है, तुझे लेकर के वो कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता, तुझे लेकर के वो घर से भाग नहीं सकता। अगर भागेगा तो जिना माना जाएगा, कोर्ट मैरिज करेगा तो हराम माना जाएगा। ऐ औरत तू महारानी है, और महारानी को पाने के लिए उसके पीए से मिलना पड़ता है। ऐ औरत, अगर तुझसे किसी को शादी करना है तो तेरे बाप से मिलकर के रिश्ता भेजना पड़ेगा, तेरे भाई से मिलकर के रिश्ता भेजना पड़ेगा, प्रॉपर चैनल से आना पड़ेगा, बैक डोर से नहीं आना पड़ेगा। इसलिए अपनी बहनों को भी एक पैगाम देता हूं, अगर कोई लड़का आपसे मोहब्बत का इकरार कर रहा है, रात दिन मैसेज करके आई लव यू लिख रहा है,
वीडियो कॉल पर आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, इंस्टाग्राम पर आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। मेरी बहनों, तुम धोखे में ना आना, तुम उसके धोखे में ना आना। वो तुमसे जिना करके तुमको जहन्नम में लेके जाना चाहता है। अरे जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो जिना करके जहन्नम में लेके नहीं जाएगा, वो निकाह करके, वो सही तरीके से निकाह करके तुमको अपनी शरीक हयात बनाएगा, अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा और तुमको जन्नत में लेके जाएगा। अब ये तुम सोच लो मेरी बहनों कि तुम्हें अपनी जिंदगी में साथी कैसा चाहिए। जन्नत में लेके जाने वाला हमसफर चाहिए या जहन्नम में लेके जाने वाला साथी चाहिए। अब तुम तय कर लो तुम्हें क्या करना है। अबू लहब बर्बाद हुआ और उसकी बर्बादी के पीछे उसकी ये बीवी का भी रोल था। अगर उसको बीवी कैसे मिलती, हजरत आसिया के जैसी बीवी मिलती, तो शायद अबू लहब का अंजाम इतना बुरा ना होता। आसिया कौन थी? फिरौन की बीवी थी। फिरौन कौन था? बहुत बड़ा जालिम था, बच्चों का कातिल था, मगर उसकी बीवी ईमान ले आई। फिरौन की बीवी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और जब ईमान लाई, फिरौन ने उसको जेल में डाल दिया। हाथों में जंजीर डाल दी गई, पैरों में बेड़ी डाल दी गई। अल्लाह की ये बंदी अपने रब पर ईमान लाने की सजा में अपना महल छोड़कर, अपने तख्त व ताज को छोड़कर, अपनी आरामदेह गद्दी को छोड़ के आज कैद खाने में है, जेल खाने में है। उसके हाथों में जंजीरें डाली गई हैं, उसके पैरों में जंजीरें डाली गई हैं, पूरा बदन लहू लुहान है। और अल्लाह की वो बंदी फिरौन के जेल खाने से दुआ करती है और उसकी दुआ को अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रात फिरऔन। ऐ ईमान वालो, मैं तुम्हारे लिए मिसाल बयान कर रहा हूं, तुम्हारे लिए आइडियल बना रहा हूं, तुम्हारे लिए आदर्श बना रहा हूं फिरऔन की बीवी आसिया को। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना। जब फिरौन की बीवी दुआ करती है, हजरत आसिया दुआ करती है, ऐ अल्लाह तू जन्नत में मुझे एक महल अता फरमा, व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमली, और मुझे फिरौन से बचा ले, मुझे फिरौन के अमल से बचा ले। व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, मुझे जालिमों से बचा ले। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने पेश कर दिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह ने दोनों मिसालें पेश कर दी। अब तुम तय कर लो, तुम्हें फिरौन की बीवी आसिया के जैसा बनना है या अबू लहब की बीवी उम्मे जमील के जैसा बनना है। अबू लहब की बीवी कैसी थी? हम्मालतल हतब, लकड़ियों को उठाया करती थी। उलमा ने लिखा लकड़ी को उठाने का दो मतलब है। एक मतलब तो यह चुगलखोर थी, रिश्तों में दरार डाला करती थी, लकड़ी डाला करती थी, रिश्तों को तोड़ा करती थी, इसलिए अल्लाह ने उसको हम्मालतल हतब कहा। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर हो सके तो रिश्ता बनाने वाली बनना, रिश्ता तोड़ने वाली कभी ना बनना, वरना अबू लहब की बीवी के साथ तुम्हारा हशर होगा। चुगलखोर न बनना, रिश्तों में दरार डालने वाली न बनना, अगर हो सके तो मिलाने वाली बनना। कभी किसी की दुश्मनी में नफरत का पेट्रोल मत डालना, कभी नफरत का जहर मत डालना। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर आपस में झगड़ा हो जाए, उस झगड़े को जो बढ़ाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया हियल हालिका, रिश्तों को तोड़ना, रिश्तों को काटना, ये इंसान की नेकियों को खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है, मिटा देता है, दीन को मिटा देता है, इस्लाम को मिटा देता है। और अगर कोई रिश्तों को जोड़ता है, मेल मिलाप कराता है, इस्लाह कराता है, अल्लाह के नबी ने इसको नमाज से बेहतर कहा, सदका से बेहतर कहा, जिहाद से बेहतर कहा। इसलिए अगर दो लोगों में दूरी है, दरार है, तो दरार को दूर करने वाले बनो, दरार को बढ़ाने वाले मत बनो मेरे प्यारे साथी। यहां तक के इस्लाम में झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर दो लोगों को मिलाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो इस्लाम ने झूठ भी बोलने की इजाजत दी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
लईसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास, जो लोगों के बीच में सुलह कराता है, अगर वो झूठ भी बोलते तो उसका झूठ झूठ नहीं लिखा जाएगा, वो झूठा नहीं है जो सुलह कराने के लिए झूठ बोले। तो अबू लहब की बीवी कैसी थी? हम्मालतल हतब, लकड़ी लगाने वाली थी, लकड़ी उठाने वाली। एक मतलब तो ये है इस आयत का। और दूसरा मतलब क्या है? अबू लहब की बीवी लकड़ियां इकट्ठा करती थी, कांटे इकट्ठा करती थी और अल्लाह के नबी के रास्ते में बिछा दिया करती थी, नबी को तकलीफ पहुंचाया करती थी। इसीलिए कुरान जब उसका नाम लेता है, कुरान जब उसका जिक्र करता है तो क्या कहता है? वमरअतुहु हम्मालतल हतब, अबू लहब की बीवी भी जहन्नम में जाएगी जो लकड़ी इकट्ठा करने वाली थी। अबू लहब की बीवी के पास एक बहुत बड़ा हार था। हार समझते ना, हार, नेकलेस, मोतियों का हार था। वो इतनी कमबख्त थी, उसने अपने मोतियों के हार को बेच दिया और कहा कि इसको बेच करके मैं इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल। अल्लाहु अकबर। जब नबी चंदे की अपील करते थे, औरतें अपने जेवरात भेजती थी इस्लाम की मदद करने के लिए। और ये देखो कितनी जालिम औरत थी, ये अपना मोतियों का हार क्यों बेच रही है? इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, अल्लाह के नबी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। कुरान कहता है फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, ऐ अबू लहब की बीवी, तूने अपने गले के हार को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया था, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ऐ अबू लहब की बीवी, कल कयामत के दिन तेरे गले में खजूर की छाल की रस्सी डाल के तुझको जहन्नम में डाला जाएगा। हब्लुम मिन मसद, खजूर की छाल की रस्सी डाल के तुझे जहन्नम की आग में डाला जाएगा। और बाज उलमा ने लिखा कि खजूर की छाल की नहीं, लोहे की जंजीर इसकी गर्दन में डाली जाए। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, 70 गज लंबी जंजीर जिससे जहन्नमियों को जकड़ा जाएगा, वो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील के गले में डाली जाएगी और उस जंजीर उसके गले में डाल के उसको जहन्नम में डाला जाएगा। पता ये चला कि अगर शौहर के गलत कामों में बीवी सपोर्ट करती है तो बीवी का भी वही अंजाम होगा, शौहर का अंजाम। इसलिए खबरदार, कभी गलत काम में किसी का सपोर्ट मत करो। अगर हो सके तो अच्छे कामों में सपोर्ट करो, और नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई में सपोर्ट मत करो। कुरान एक उसूल बताता है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, नेकी के कामों में, तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह के कामों में, ज्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद न करो। अबू लहब की बीवी क्यों बर्बाद हुई? अपने शौहर का गलत काम में सपोर्ट करने की वजह से। तो ये कुरान की एक छोटी सी सूरत थी जिसमें सिर्फ 5 आयतें हैं। इन 5 आयतों की तफसीर और इसका माना और मतलब मैंने आपके सामने बयान किया है। कुरान की ये छोटी सी सूरत हमें ये मैसेज दे रही है कि हम अबू लहब के जैसे न बने, हम इस्लाम की मदद करने वाले बने, इस्लाम का सपोर्ट करने वाले बने। कयामत की सुबह तक जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा, तब्बत यदा अबी लहब भी पढ़ी जाएगी और ये सूरत दुनिया को ये पैगाम देगी कि ऐ दुनिया वालों, अगर हो सके तो तुम अबू बकर के साथ खड़े होना, उमर फारूक के साथ खड़े होना, उस्मान गनी के साथ खड़े होना, तुम अबू लहब के साथ खड़े मत होना। इस्लाम के खिलाफ अपनी एनर्जी को इस्तेमाल मत करना, इस्लाम के खिलाफ अपनी ताकत को इस्तेमाल मत करना। मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं जब मैं पटना से आ रहा था आपके बीच में, 5-6 किलोमीटर पहले एक जगह मेला लगा हुआ था। हमारे कोई गैर मुस्लिम भाइयों का मेला था, उनका मंदिर भी वहां था, मंदिर के पास मेला लगा हुआ था। मैंने देखा बड़ा जाम लगा हुआ है, तो मैंने किसी से पूछा भाई क्या मामला है? किसी ने कहा कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया है। तो ये लड़का लड़की को जो लेके भागता है, हम कभी कभी सीमांचल के कुछ जलसों में भी ये सिचुएशन हम देखते हैं कि साहब जलसों में भी कभी कभी शोर उठता है, क्या हुआ, कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कल्चर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का है,
उनके यहाँ मेले ठेले का जो कल्चर है वो कल्चर हमारे यहाँ जलसों में भी एक मेले ठेले का माहौल बना लिया जाता है। उनके यहाँ भी लड़के लड़कियां सब बाजार में घूम रहे, हमारे यहाँ भी जलसों में बाजारों में घूमते रहते हैं, और ये जो मामलात उनके यहाँ होते वो हमारे यहाँ भी होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि हम अबू लहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं या अबू बकर सिद्दीक के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बुराइयों का ऐसा माहौल है मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह की पनाह है, दिन ब दिन बुराइयां बढ़ रही हैं, और ऐसे माहौल में हमारे लिए आइडियल अगर कोई लोग हैं तो नबी के सहाबा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। आपने फरमाया जो आदमी दुनिया में नमाज पढ़ेगा जन्नत में उसके लिए अलग से एक गेट होगा, बाबू सला, वो उस गेट से जन्नत में दाखिल होगा। जो दुनिया में बहुत ज्यादा सदका खैरात करेगा उसके लिए जन्नत में एक अलग गेट होगा, बाबू सदका, वो बाबू सदका से जन्नत में जाएगा। जो दुनिया में बहुत ज्यादा नफिल रोजा रखेगा उसके लिए जन्नत में एक दरवाजा होगा, बाबू रैयान, वो बाबू रैयान से जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। नबी ने फरमाया 8 दरवाजे से अलग अलग नेकी करने वाले लोग जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी होगा, कोई ऐसा अल्लाह का कुछ नसीब बंदा भी होगा जिसको 8 दरवाजों से बुलाया जाए, जो सदका खैरात भी खूब करने वाला हो, नमाज भी खूब पढ़ने वाला हो, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी हो, रोजा रखने वाला भी हो। ऐ अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको 8 दरवाजे से बुलाया जाएगा? आपने फरमाया हाँ, ऐसे भी लोग होंगे। वो अर्जू अन तकून मिनहुम, और ऐ अबू बकर, मुझे उम्मीद है कि उन खुश नसीबों में से तुम भी होगे। मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर सिद्दीक का मिजाज ऐसा था। आज हम दुनिया के लिए कंपटीशन करते हैं। अगर हमारे भाई के पास दौलत है तो हमारे पास भी दौलत आ जाए, उसके पास 2 मंजिला घर है, हमारे पास भी 2 मंजिला घर आ जाए, उसके पास अगर शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, हमारे पास भी आ जाए। हम दुनिया के लिए कंपटीशन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें आखिरत के लिए कंपटीशन करना चाहिए। कुरान कहता है वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, मेरे बंदो, तुम्हें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जन्नत के लिए, जन्नत के बारे में तुम्हें मुकाबला करना चाहिए, उसमें तुम्हें प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, उसमें तुम्हें मुकाबला करना चाहिए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। आपने पूछा, मन अतमा मिनकुमुल यौम मिस्कीना, कौन है तुम में से जिसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह के नबी, मैंने आज एक गरीब को खाना खिलाया है। फिर आपने फरमाया मन अस्बह मिनकुमुल यौमा साइमन, कोई है तुम में से जो आज रोजा रख के आया है? अबू बकर सिद्दीक ने अपना हाथ उठाया, अरे अल्लाह के नबी, आज मैं रोजे की हालत में हूं। फिर आपने पूछा मन आदा मिनकुमुल यौमा मरीजा, क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मरीज की अयादत करके आया हो? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, कहा हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक मरीज की अयादत भी की है। फिर आपने पूछा क्या कोई ऐसा भी है जिसने किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत की हो? फिर अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक मुसलमान के जनाजे में भी शिरकत की है। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी नेकी का नाम लेते चले जा रहे हैं और हर नेकी पर अपना हाथ उठा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और यही वो अबू बकर सिद्दीक हैं। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बकर, तुमने इतने सारे नेकी के काम किए हैं, ये सारे नेकी के काम अगर एक दिन में 24 घंटे में अगर कोई एक आदमी करता है वो जरूर जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये अबू बकर सिद्दीक हैं। मैं अबू बकर सिद्दीक का नाम इसलिए ले रहा हूं, मैं दोनों एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक नबी का चाहने वाला, एक नबी से दुश्मनी करने वाला। एक अबू बकर जो जिंदगी में भी नबी के साथ थे और इंतकाल भी नबी के साथ इंतकाल के बाद भी वहीं पे दफन हैं और कयामत के दिन नबी के साथ रहेंगे। और एक अबू लहब है जो दुनिया में जलील होकर के कुत्ते की मौत मरा और आखिरत में भी जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब हमें और आपको तय करना है हमें कौन सा किरदार अपनाना है, हमें कौन सा कैरेक्टर अपनाना है। हमें अबू बकर सिद्दीक वाला कैरेक्टर अपनाना है या अबू लहब वाला कैरेक्टर अपनाना है। और हमारी माँ बहनों को भी तय करना चाहिए कि उन्हें हजरत मरियम का कैरेक्टर अपनाना है, हजरत आसिया का अपनाना है या उम्मे जमील का
अपनाना है, फिरौन की बीवी का अपनाना है। और मेरे प्यारे साथियों, सूरह तब्बत यदा अबी लहब की मुख्तसर सी तफसीर आपके सामने इस उम्मीद के साथ मैंने पेश की है कि हम इस कुरान करीम की छोटी सी सूरत जो हमें याद है, इस पर हम गौर करेंगे और इससे जो नसीहतें हमें मिलती है उस पर इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, इलाही आलमीन तू हमें कुरान करीम की सूरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हमें तू अबू बकर सिद्दीक के किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमा और अबू लहब के किरदार से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, जिस मदरसे के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, इस मदरसे से जो बच्चे पढ़ें उन्हें दीन का सच्चा खादिम बना दे। इलाही आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमा। जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, बिहार में इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई, अब तू हमें हमारे इस स्टेट की हुकूमत को तू तौफीक दे कि वो अमन और चैन और इंसानियत के साथ लोगों पर हुकूमत करे और इंसाफ के तकाज़ों पर अमल करे और किसी भी तरीके का कोई जुल्म और सितम लोगों पर न हो। परवरदिगार आलम, हमारे जानो माल की, हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। जब तक तू दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और हमारा खातिमा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।